की बहन हो? मैं जब यहाँ पे अंदर एंटर हो रहा था तो मुझसे 2 जगह पे पास मांगा गया। वो पीएम से पास मांगते हो, कुछ तो ख्याल करो। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू MAAI फिल्म्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका भाई MAAI एकदम ज़बरदस्त है। और आज हमें इनवाइट किया हुआ है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे कोई फेयरवेल पार्टी है जिसमें हमारे बाइकर्स आ चुके हैं। कुछ ने मिस भी कर दिया इस इवेंट को फैमिली मैटर्स की वजह से शायद। और अभी मेरे साथ हैं यूजली भाई फ्यूल डलवा रहे हैं और उस्मान भाई ये खड़े हुए हैं, उनकी बाइक भी इधर साइड पे खड़ी हुई है। असल में टाइम बहुत थोड़ा था इसलिए हमने कोई ऑर्गेनाइज्ड जो है ना बाइक्स नहीं किए यहाँ पे। अभी बस निकल रहे हैं। ये उमर भाई भी आ गए हैं माशाल्लाह से। आप उमर भाई की एंट्री चेक करें ज़रा। और अभी उमर भाई ने भी फीलिंग करवाना है और हमारे साथी वो खड़े हुए बाइक को लशमश कर रहे हैं। उमर भाई ने जैसे फ्यूलिंग करवा के आपने यहाँ से निकलना, एंजॉय करें। आगे बड़ा मस्ती वाली फेयरवेल पार्टी होगी इंशाल्लाह, एंजॉय कीजिएगा। है इस बाइक का स्वैग चेक करें आप। जिक्सर 1000 माशाल्लाह। उमर भाई 1000 आपको रेड कलर का मुझे तो नज़र आ रहा है। अब रात का टाइम है, पता नहीं कैमरा इस चीज़ को कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी में और बिल्कुल एंटर हो रहे हैं। और ये हमारी एंट्री के स्वैग चेक करें आप।
बहुत अच्छा सा इस्तकबाल किया इन लोगों ने। ये एंट्रेंस थी जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, जिसके आपने सिनेमैटिक शॉट्स भी इंजॉय किए हैं पीछे। ये इवेंट अभी चल रहा है पीछे, लेकिन इंजॉयमेंट वाला बहुत सा मज़े का सीन हुआ है। और थैंक यू टू सुपीरियर यूनिवर्सिटी और CS का बैच था जो कि यहाँ से जा रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बहुत मज़े का सीन है, इंजॉय करें। अब वक्त है उन लोगों को बुलाने का जिनके लिए ये सारा एहतमाम किया गया, जिनके एजाज़ में इस नाइट को रंगीन किया गया। एसेटिंग बैच के हमारे वो सीनियर्स जिनकी डिमांड है कि वो किसी गाने पे भंगड़ा करते हुए यहाँ पे आएंगे। सो प्लीज डीजे वाले बाबू उनका गाना चला दो। गैर हाजिर गर्ल्स भी हाजिर हुआ करती थी, गैर हाजिर गर्ल्स भी हाजिर हुआ करती थी। अटेंडेंस का जिसको इसको इख्तियार हुआ करता था। हमदर्द था लड़कों का सिर्फ बातों में, हमदर्द था साथ स्पेशल तुम्हारे लिए, हमदर्द था लड़कों का सिर्फ बातों में, और आदतों से वो GR हुआ करता था। ये हमारा माशाल्लाह साथ जो है, इनके लिए मैंने अर्ज किया है। और ये वाहिद वो बंदा है जो सिर्फ साथ यहाँ पे साथ प्लीज इनके लिए अर्ज किया है, क्योंकि ये डिग्री लेने के लिए लड़कियों के लिए आया था और SQL बन के रह गया। इसके बाद इनकी क्लास का तीसरा लेजेंड वहीद, जिसका नाम है, वो वहीद ऐसा लड़का है जिसको हम स्कैनर का अवार्ड दे सकते हैं। लड़की देखी स्कैन, सब कुछ स्कैनर ऑफ द ईयर। और चौथे नंबर पे इनका लेजेंड मुस्तनसन निसार। लेडीज एंड जेंटलमैन जो पीछे बैठे हुए हैं उनके लिए, आपको नहीं पता कि इस नाम में क्या रखा है, मुस्तनसन निसार। एक्चुअली ये वो बंदा है, ये निसार पे फोकस कीजिए, निसार पे। ये वो बंदा है जिसने अपने नाम के साथ अपने पापा का नहीं, अपनी बंदी का नाम, पापा का नाम लगाया हुआ है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाले, कैसे हो, ठीक हो ना, खुश हो? आज की ताज़ा तरीन और सनसनीखेज़ खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर ज़लज़ला खान। आइए रोशनी डालते हैं आज की बिगर बोल्डर सुपीरियर के गोल्ड कैंपस। मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब अली। आइए रोशनी डालते हैं बिगर बोल्डर सुपीरियर के गोल्ड कैंपस में होने वाले चंद अहम वाक़या। HEC के विजिट के बाद से कैंपस का माहौल इंतहाई गर्म है और इसी कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र हर कोई एहतियात से काम ले रहा है। चंद फैकल्टी मेंबरान जो कि 3.5 नैनो सेकंड लेट थे, उनको HOD के सूरज से भी ज़्यादा गर्म कमरे के मुआयने का समन मिल गया। उसके बाद उस कमरे में जो हुआ उसका गवाह या तो अल्लाह है या उस कमरे की दीवार।
सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नजर डालते हुए शामिल करते हैं आज की ताज़ा खबर। गोल्ड कैंपस के एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई हैं, उन्होंने कल शाम CS के कॉरिडोर में छापा मारा और चंद नामालूम मुसल्लह दहशतगर्दों को पूंडी के इल्जाम में दरबदर कर दिया। छापे के दौरान स्टूडेंट्स को इलाका गैर यानी CS कॉरिडोर से पकड़ा गया। कमेटी की तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि मीम का ताल्लुक SC से है और फे का ताल्लुक IT से है, मगर दोनों CS के न्यूट्रल वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे थे। HOD साहब ने वाक़ये से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कमेटी की सिफारिशात के पेश नज़र HOD साहब ने मामले को फौरन रफा दफा करने का हुक्म दिया और साथ ही ढके छुपे अल्फाज में IT के वजीर दीवानगी सर रुहेल और SC के वजीर आशकी सर आरिफ को ये पैगाम दिया कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत करें, वरना वी विल सरप्राइज यू। आज मजीद खबरों से आपको आगाह करते चले। आज सुबह एक स्टूडेंट जहां से मिस अनीला की क्लास से इंग्लिश पढ़कर कैफे चला गया और वेटर से बोला व्हाट इज। साथी बच्चे कमर जमान ने वेटर से कहा इसका मतलब क्या क्या है। वेटर भी मिस अनीला से इंग्लिश पढ़ चुका था। उसने जवाब दिया एवरीथिंग इज, सब कुछ है। स्टूडेंट बोला हेड फुट इज, और सिरी पाए हैं। वेटर बोला इज, है। एक प्लेट खाकर स्टूडेंट ने कहा एंड इज, और है। वेटर ने कहा फिनिश। स्टूडेंट गुस्से से बोला ब्रिंग द मैथमेटिक्स, यानी हिसाब किताब ले आओ। वेटर ओके। स्टूडेंट बोला व्हाई नो सॉन्ग इज वॉकिंग, और गाना क्यों नहीं चल रहा। वेटर सॉन्ग इज क्लोज, अगली खबर बंद है। अगली खबर शामिल करते हैं। आज डीन साहब के ऑफिस में इंतहाई नाजुक मामलात पर मीटिंग हुई। 2 घंटे जारी रहने वाली इस तवील मीटिंग में फैसला हुआ कि फैसला अगली मीटिंग में किया जाएगा। आज सुबह तमाम फैकल्टी ऑफिस में सफाई मुहिम चलाई गई। मुख्तलिफ ऑफिस से मुख्तलिफ अशिया बरामद हुई, जैसा कि सर असद की मेज से बरामद होने वाला शैम्पू, सर उमर फारूक की दराज से कैंची, सर मनान की दराज से खजूरें, सर हसन के दराज से बरामद होने वाला पिज़्ज़ा, मिस सबा के दराज से पैनाडोल, सर राशिद से फेयर एंड लवली, सर वसीम के दराज से माचिस, मैम फिजा के पास से AK-47, मिस अनीला का ड्रॉर नामालूम वजूहात की बिना पर खोला ही ना जा सका, मिस अर्शिया और मिस आमना से मेकअप किट, सर आमिल के दराज से खुदकुश जैकेटें, सर जवाद के दराज से टूथपेस्ट बरामद हुई और मिस सिद्रा के पास से चिमटा और बेलन। अगली खबर शामिल करते हैं। डॉक्टर इमरान ने आज सुबह क्लासरूम खाली देखा और शदीद गुस्से में तस्वीर ग्रुप में शेयर कर दी कि इस क्लास का टीचर कौन है। तो मुअज्जम साहब डरते हुए कांपते सहमे से अंदाज में सर इमरान के पास पहुंचे। उन्होंने अपने टाइम टेबल से जब देखा तो मालूम हुआ कि वो क्लास डॉक्टर इमरान की ही थी और वो खुद ही उसके टीचर थे। जिस पर डॉक्टर इमरान ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि और देखें जी, बस ये भी अमेरिका की साजिश है। मौसम की तरफ से खबर शामिल करते हैं। डीन साहब के ऑफिस में चलने वाली खुश्क हवाएं अब बहार के मौसम का रुख इख्तियार कर चुकी हैं। अलबत्ता ऑफिस नंबर 7 और 9 में अब तक दर्जा हरारत 145 डिग्री सेंटीग्रेड है। शदीद गर्मी के बाइस कमरा 7 और 9 के लोगों ने बर्फ और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि गर्म हवाएं सिंपोजियम रिसर्च के बाद ठंडी हो जाएंगी। CS कॉरिडोर में फिजा का मौसम चल रहा है, मगर फ्रेशर्स के आते ही फिजा में फूल खिलना शुरू हो गए हैं। जल्द ही मौसम करवट बदलेगा। इसी के साथ साथ अगली खबर आपको दे चलते हैं। खेलों के मैदान से मजीद खबर शामिल करते हैं, जिसमें नुमाया जिक्र गुज़श्ता रोज होने वाले मौसम से भी ठंडे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का है, जिसने दिलचस्प सूरत-ए-हाल तो तब इख्तियार की जब सर राशिद अपनी मशहूर जमाना काली वेस्ट कोट से वेतन किए
2 दर्जन चितरी वाले केलों के साथ मैदान में उतरे। फिर ना तो सर नजर आए ना ही चितरी वाले केले। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। गोल्ड कैंपस की जानिब से अलविदा होने वाले तालिब इल्मों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। रोटी खोल दे। हमारे साथ अली भाई हैं जो पिछले व्लॉग में, जिनका एतराज़ है कि मैं पिछले व्लॉग में नहीं आया था, और आज देखें कितना मेला लगा हुआ है माशाल्लाह से। और अली भाई का चेहरा आपको नजर आ गया होगा कि किस वजह से खुश है। आप भी देख रहे हैं रौनक लगी, लाइक्स कितने हैं हमारे पास बैठे हैं, लाइक इधर ही बैठे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने रौनक लगाई रखे हमारे पास। और सूप का आपने बताया ही नहीं जिसके लिए वो ये भी रहे हैं दोनों। मैं सदके जावां तेरे हीरिए तेनू मेरी मोहब्बत दा यकीन होना चाहिए हीरिए। दस फिर की कर सकदा है तू मेरे लिए? हजे भी पूछ दे की कर सकदा तेरे लिए हीरिए। तू ही मेरी असाइनमेंट ते तू ही मेरा क्विज है हीरिए। तू ही मेरी ओ ते तू ही मेरी डीएस है हीरिए। मेरी मिड टर्म भी तू ते मेरी फाइनल टर्म भी तू है हीरिए। तेनू नहीं पता हीरिए एल्गोरिथम भी तू ही है ते हीरिए डेटाबेस भी तू ही हीरिए। हीरिए डेटाबेस भी तू है हीरिए। तेनू मैं ये भी दसदा चला हीरिए मेरी पीबीएल भी तू है ते मेरी टेक्नो भी तू है हीरिए। मेरी 3U भी तू ते मेरी 1M भी तू हीरिए। तेनू मैं किवें दसा हीरिए किवें दसा? मैं तेरे सदके जावां पर मैंने तेरे ते नहीं यकीन नहीं तेनू यकीन। हाले भी इतना यकीन करना चाहता हीरिए। तेनू मैं इतना प्यार करदा जिन्ना कितना करदा जिन्ना सर सरफराज अपनी ब्लू शर्ट ना, जिन्ना सर जमील अपने ग्रीन कोट ना, ते जिन्ना ही सर राशिद अपनी काली वेस्ट कोट ना, ते हीरिए जिन्ना ही सर जमील अपने लैपटॉप ना हीरिए लैपटॉप ना। तेनू मैं की दसा हीरिए होर तेरे वास्ते की कर सकदा हीरिए? दस तेनू की कर सकदा? दस की कर सकते हैं होर हीरिए तेरे लिए मैं समाना तारे तेनू तोड़ के लिया सकदा, पर मैं मिस मरियम कोलों कोर्स पास कर सकदा हीरिए। जा मैं मर जाने आ हीरिए इंज ना कह हीरिए। तेनू नहीं पता तू मेरे लिए की है की हम तेरे लिए दस। जे मैं लैपटॉप ते तू दी विंडो हीरिए। तेनू मैं किवें दसा मैं ओ हार्डवेयर हां जिंदा सॉफ्टवेयर सिर्फ तू ही है सिर्फ तू ही है हीरिए। हीरिए जे मैं एक वायरस हां ते मेरा एंटीवायरस सिर्फ तू ही है हीरिए। तू ही है सिर्फ उनका एंटीवायरस हीरिए तू है हीरिए। हीरिए इंज ना क्या हीरिए इंज ना क्या हीरिए। तेरी खातिर मैं बड़ा कुछ कीता हीरिए। कितना कुछ कर गया तेरे खातिर मैं इस यूनिवर्सिटी च आया। तेनू मैं किवें दसा हीरिए मैं तेरी खातिर बड़ा कुछ करती। मैं जान ते नहीं दे सकदा पर मैं मनीला को रोटी खा सकता हूँ हीरिए। रोटी खा सकता हूँ हीरिए। मैं तेरी खातिर मैं सवा दी क्लास छड़ सकता हूँ हीरिए। तेरी खातिर मैं सर साकिब नाल बैडमिंटन जित सकता हूँ हीरिए। तेनू किवें दसा मैं हीरिए? तेरी खातिर मैं सर हसन दे नाल लंगर पाड़ सकता हूँ हीरिए। तेनू किवें दसा? बस करो लगाएगा हीरिए नहीं हीरिए नहीं। तेनू मैं होर की दसदा चला हीरिए। मैं तेनू किवें दसा आगे तू दस फिर तेनू किवें जिंदगी चाहिए हीरिए? तू ये दस ते तेनू मुंडा किवें दा चाहिदा हीरिए? मैनू ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਸਰਮਰ ਫਾਰੂਕ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀ ਬ੍ਰੈਥਿੰਗ ਵੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਦ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓ ਤੈਨੂੰ ਸੀਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੀਰੀਏ। मान जा हीरिए मैं तेरे नाल बड़ा सच्चा प्यार करता हूं हीरिए। चल फिर हम चलिए हीरिए चल चलिए। पर मैंने गल दस मैं 3U1 ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੀਰੀਏ 3U1 ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ। 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰ ਇਸ यूनिवर्सिटी च गुजारांगे, कट्ठियां खावांगे, कट्ठियां ही पीवांगे, क्विज भी नकल मार के करांगे ते असाइनमेंट भी कापी करके करांगे। हीरिए तेनों मैं दसदा चला 3 साल इस यूनिवर्सिटी च चंगियां गुजारांगे, फिर 1 साल ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੀਰੀਏ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਹੀਰੀਏ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਜਾ। ਬਸ ਕਰ ਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਹਾਏ सर आपने जो कहा मैंने वो भी कर लिया, आप तो पास कर दे सर। जे माशाल्लाह माशाल्लाह सर असदुल्लाह। उसके बाद सर अहमद बिलाल, इनका बाद में दिखाएंगे, इनका बाद में दिखाएंगे। सर फवाद यहाँ पे बैठे होंगे, कहाँ पे सर फवाद?
उनको मुखातिब करना चाहूंगा। सर फवाद कहाँ पे हैं? सर फवाद कहाँ पे हैं? बाहर गए हैं। उनके बाहर गए हैं तो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, ये ना हो गए, क्योंकि वो मुझे पहले धमकी दे रहे थे कंपाइलर मेरे से पढ़नी तूने। उनके ऑफिस से क्या निकला है? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू पैम्पर। पैम्पर, ये गलत मत समझे, सर नहीं पहनते, उनको घर से कॉल आई थी अगर पैम्पर ना लेके आए बच्चों के लिए तो घर में नहीं घुसने दूंगी मैं। सर फवाद के ऑफिस से ये निकला। उसके बाद हम देखते हैं सर अहमद बिलाल। सर अहमद बिलाल, सर फवाद, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला सर, लेकिन एक चीज बताएं, ये पहनते कैसे हैं? सर ये पहनते कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसी ही चीज चाहिए हमें इस महफिल में आप लोगों की। आ रही है? ओके ओके। अच्छा, सर अहमद बिलाल के लिए शैतान का खत। शैतान का खत। प्यारे अहमद बिलाल, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तुम्हारी पिछली परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस दफा तुमने सिर्फ 50 में से सिर्फ 30 बच्चे फेल किए। अब नेक्स्ट कुछ टीचर्स हैं हमारे। सर राशिद के ऑफिस से जो चीज निकली थी वो शायद गिर गई है, लिपस्टिक निकली थी एक। नहीं, वो सर अब्दुल मनान के ऑफिस से भी ऐसी चीज निकली है, लिपस्टिक ही निकली है। उसके बाद ये सर सरफराज जमान कहाँ पे है? सर सरफराज जमान, माशाल्लाह, इनके ऑफिस से क्या निकला है? लेडीज एंड जेंटलमैन, तंबाकू। एक और चीज थी वो मैं दिखा नहीं सकता, चर्च, सॉरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी प्यारी मैम अनीला, इनके ऑफिस से जो निकला है इससे शक होता है कि ये पठान है, क्योंकि निस्वान। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच आप लोगों के कोऑर्डिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं प्लीज। मैम, ये तंबाकू किसी को चाहिए होगा, प्लीज बता दीजिए। Please take your seat, audience. Do you want to hear beatbox? Let's go. Let's go. और उनकी बहनों, मैं जब यहाँ पे अंदर एंटर हो रहा था तो मुझसे 2 जगह पे पास मांगा गया। वो पीएम से पास मांगते हो, कुछ तो ख्याल करो। मुझे लगा यहाँ पे कोई चीज होगी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? सीएस के चढ़े बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह सर अब्दुल मनान बैठे हैं, सर अहमद बिलाल बैठे हैं। सर अहमद बिलाल और मेरा मोटिव एक ही है। सर अहमद बिलाल अपने बच्चों से और मैं अपोजिशन से कहता हूं, मैं रुलाऊंगा तुम्हें, मैं तड़पाऊंगा तुम्हें। थैंक यू गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट प्लीज। तो
डोनाल्ड ट्रंप नुमा एक बंदे ने मेरी तंग अंग से तलाशी ली। मेरे तो जिस्म में बिजलियां दौड़ने लगी। उसके बाद मैं यहां से एंटर होते हुए फैकल्टी के ऑफिस की तरफ गया तो ऑफिस नंबर 9 से सर सरफराज ने मुझे इशारे करवाए। उसके बाद मैम अनीला ने आंख मारी। मैंने कहा लड़के तो कम, लड़कियां भी। उसके बाद मैं एचओडी के ऑफिस से क्रॉस होके गलती से आगे जा रहा था। उसके बाद सामने से शेख रशीद नुमा एक बंदे ने मुझे रोक लिया और लोग उसे सर राशिद बुला रहे थे। उसी वक्त मुझे सर इरफानुद्दीन अपने ऑफिस लेकर गए, लेकिन जो मुझे पता चला कि सर खुद एक पठान है तो मैं डर गया। ये कुछ होता है यहाँ पर। अब सर इरफान जाफर आप ही बचा सकते हैं हम लोगों को यहाँ से। आपके एचओडीज ये करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। शुरू कीजिए प्लीज। तो ये कव्वाली हमारे फाइनल ईयर वाले भाइयों के लिए। कोई खोए हुए शर्मो हया लिया आता है। वाह 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 वाह। कोई खोए हुए शर्मो हया लिया आता है। फाइनल ईयर वालों से ये कह दो जल्दी निकले बाहर। निकलो निकलो ओ भाई बैठो रहो। इनकी शक्लों को बर्दाश्त न किया जाता है। ऐसे सीनियर से ऐसे सीनियर से अल्लाह बचाए। इनकी यकियों से अल्लाह बचाए। ऐसे सीनियर से अल्लाह बचाए। इनकी यकियों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी बातों में हरगिज ना आना। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी बातों में हरगिज ना आना। लूट लेते हैं, हाँ जी लूट लेते हैं, लूट लेते हैं टिप्स पे ले जाकर। इन करप्टों से अल्लाह बचाए। ऐसे सीनियर से अल्लाह बचाए। इनकी यकियों से अल्लाह बचाए। यहाँ पे जितनी लड़कियां बैठी हैं उनकी नजर एक वाह 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 दूसरा हो जाए। करो करो। फैशन करती है कॉमन रूम जाकर। वाह वाह क्या कहना। शुक्र है मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई। फैशन करती है कॉमन रूम जाकर। आलिया भट्ट हो जैसे ये। वाह 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 क्या कहना। फैशन करती है कॉमन रूम जाकर। आलिया भट्ट हो जैसे यहाँ पर। गोल्डन पर्ल, हाँ जी गोल्डन पर्ल, गोल्डन पर्ल तुम्हारा शुक्रिया। असली चेहरों से अल्लाह बचाए। ऐसे सीनियर से अल्लाह बचाए। इनकी यकियों से अल्लाह बचाए। अब टीचर्स के लिए, हमारे मौजूद जो टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए, ऐसे टीचर से अल्लाह बचाए। इनकी फिल्मों से अल्लाह बचाए। ऐसे टीचर से अल्लाह बचाए। इनकी फिल्मों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना,
इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। लूट लेते हैं कोर्स पढ़ा कर, लूट लेते हैं कोर्स पढ़ा कर, वेट लिफ्टिंग से अल्लाह बचाए, उनके सीनियर से अल्लाह बचाए, इनकी यकियों से अल्लाह बचाए। हमारे मौजूद सर बैठे हैं, सर अहमद बिलाल, उनकी नजर एक शेर हो जाए। भोली सूरत है बातें है भोली, भोली सूरत है बातें है भोली, क्लास में कुछ है मगर क्विज में कुछ है, मुंह पे तो बहुत मीठे हैं लेकिन, मुंह पे तो बहुत मीठे हैं लेकिन, जीपीए को तो अल्लाह बचाए, ऐसे टीचर से अल्लाह बचाए, इनकी फिल्मों से अल्लाह बचाए। सर असदुल्ला कहाँ पे बैठे हैं? सर असदुल्ला प्लीज। सर असदुल्ला की नजर एक शेर है, वो चीज जी। क्लास में आते हैं गिरती है बिजली, फ्लैट होती है हर एक लड़की, क्लास में आते हैं गिरती है बिजली, फ्लैट होती है हर एक लड़की, मुस्कुराते हैं लड़कियों को देखकर, मुस्कुराते हैं लड़कियों को देखकर, इनकी फ्लर्टिंग से अल्लाह बचाए, सीनियर से अल्लाह बचाए, इनकी फिल्मों से अल्लाह बचाए। अब एक फीमेल टीचर हमारी फैकल्टी की, उनकी नजर एक शेर है, लेकिन उसके बाद सच में मुझे अल्लाह ही बचाए हमसे, हम सबको। मुझे लगता है गुस्सा करने हैं, लेकिन सॉरी इन एडवांस। दो मास्क और ग्लव्स भी हैं पहने, दो मास्क और ग्लव्स भी हैं पहने, इनकी टीचिंग के क्या ही है, दो मास्क और ग्लव्स भी हैं पहने, इनकी टीचिंग के क्या ही है कहना। बच्चे कहते हैं कोरोना तो कुछ नहीं, बच्चे कहते हैं कोरोना तो कुछ नहीं, मैम मरियम से अल्लाह बचाए, ऐसे टीचर से अल्लाह बचाए, इनकी जंगियों से अल्लाह बचाए, ऐसे टीचर से अल्लाह बचाए, इनकी फिल्मों से अल्लाह बचाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कल रात मैंने सर सरफराज को फोन किया कि मुझे कल की तकरीब में तकरीर के मौज़ूआत बता दीजिए। उन्होंने कहा लो अभी बताई देते हैं। पहला, दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं, दूसरा और मंजर बदल गया, तीसरा ये अपने बस की बात नहीं, और अब तेरा क्या होगा कालिया। जनाबे वाला, मैंने भी मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं तकरीर करूंगा तो इसी मौजू पर, क्योंकि इस ग्रुप को मुझसे बेहतर हो कोई बयान नहीं कर सकता। जनाबे वाला, बताता चलूं कि काला होने के दो बहुत बड़े फायदे हैं। काला दुनिया का वो वाहिद रंग है जो हर रंग पर चढ़ जाता है, और दूसरा फायदा सूरज ढलने के बाद आप मुझे देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। जनाबे वाला, मेरी आज की तकरीर उस दिन के नाम जिस दिन मैं पैदा हुआ, मेरी आज की तकरीर उस हसीना के नाम जो कल भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है, मेरी आज की तकरीर लाहौर की उन तमाम हसीनाओं के नाम जो इस यूनिवर्सिटी में पाई ही नहीं जाती, मेरी आज की तकरीर सुपीरियर की मैनेजमेंट के नाम जिन्होंने फेयरवेल के साथ साथ वलीमे का भी टच दिया हुआ है, और मेरी आज की तकरीर मेरे जैसे तमाम परिजादों के नाम समझदार के लिए इशारा ही करती है। जनाबे वाला, तो बात शुरू करता हूँ अपनी पैदाइश से। 30 अगस्त 1990 अमावस की रात थी, हर तरफ गुप अंधेरा था और बिजली हस्बे मामूल गैर हाजिर। जहाँ अस्पताल में मरीज गोले खोते बेचकर सो रहे थे, काले कोट वालों ने अगले रोज यौम स्याह मनाने का ऐलान कर चुके थे कि अचानक जचा बचा खाने में शोरगुल उठता है।
शोर उठने की देर थी कि पूरा अस्पताल अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की सदाओं से गूंज उठा। बच्चे माओ के सीनों से लिपट गए। नफसा नफसी का आलम था। ना बाप को भाई की फिक्र थी, ना बेटी को बहन की। जनाबे वाला वाह कोई खुदकुश हमलावर नहीं घुसा था, ना कोई बम फटा था, बल्कि एक हसीनो जमील नौजवान यानी मैं पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब पर यह बात बहुत नागवार गुजरी और वो हर रात उठे रो पेशेंट थिएटर की जाने पड़े। अब वो क्या देखते हैं कि एक नर्स वहां से आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए आ रही है और वो कहती है कि फाइन बंदा काला होंगे, शदीद काला होंगे, तूत काला होंगे, लेकिन जो ताड़े नाल होइयो किसी काले दे नाल दी नहीं। मुफक्किर दीन ने तो कौम से सदका व खैरात की अपील कर दी कि कौमों पर ऐसी बलाएं आती रहती हैं और अगले रोज हुकूमत पाकिस्तान ने यौम स्याह नहीं बल्कि यौम काला स्याह बनाया। जनाबे वाला हम कालों के साथ तो बचपन ही से नाइंसाफी होती आ रही है। अब आप इश्तिहारों को ही देख लें। पैम्पर्स हमेशा गोरे बच्चे ही क्यों पहनते हैं, नीडो हमेशा गोरे बच्चे ही क्यों पीते हैं और सिरिलैक हमेशा गोरे बच्चे ही क्यों खाता है? क्या हम कालों को आरामदेह नींद का कोई हक नहीं? या हम सिरिलैक खा के उल्टियां करते हैं, नीडो में हजम नहीं होता? यार अभी बताया है कि काला रंग महसूस करो। जनाबी आला आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा क्या होगा। मैं एक प्रोफेसर हूँ काले इल्म का। जनाबी आला मैं तो स्प्राइट नहीं पी सकता, हाथ लगाऊं तो कोक बन जाती है। हज पर नहीं जा सकता, एहराम में ऐसा लगता हूँ जैसे किसी चूने में कवा गिरा हो। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी के बाहर लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं क्योंकि मैं उनकी बस का ड्राइवर भी हूँ। बस मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम यहीं पर करूंगा कि क्या हुआ जो मैं हूँ काला। मैं भी खाता हूँ बिस्किट गाला, न लग सकेगा आज मेरे मुंह को ताला, फिर भी पप्पू का डांसर, पप्पू का डांसर। शुक्रिया। रहती है वो दूर कहीं, पता मालूम नहीं। कोकोरीना, 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 तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, आँखों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आँखें, कोई राज नहीं है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जारी हुस्न बारी वादा के कच्चे हवस बारी, दौलत जारी हुस्न बारी वादों के कच्चे हवस बारी। जब मिले तो ये तेरे दुनिया झुकी दो दिल के, जब मेरे छोड़ मेरे दुनिया झुकी दो दिल के। दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वो मेरे यारा
रोके ना रुके रोके ना रुके।
ओके थैंक फोटो बनानी है। मैम ये ना लगाइएगा, मेहरबानी है। लगाना ही नहीं आता। मैं बस मैडम भी देखना। मैम यार एक्सीलेटर मैम रेस दे